आज का हमारा टॉपिक है संक्रामक रोगों से बचाव एवं उसके नियंत्रण। तो आज में हम देखेंगे कि संक्रामक रोग सबसे पहले फैलते कैसे हैं। तो संक्रामक रोग हमें एक इंसान से दूसरे इंसान कह सकते हैं, चाहे वो किसी भी पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट उसका कोई भी हो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, किसी भी तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलना, इसको हम संक्रामक रोग का फैलना कहते हैं। तो इसी के नियंत्रण के बारे में हम देखेंगे। एक हमने पहले भी पढ़ा था चेन ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें सबसे पहला हमारा रिजर्वर होता है, जो कि जो इन्फेक्शन है या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है उसको कैरी करके अपने से दूसरे तक पहुंचाता है, दूसरे से तीसरे तक। ऐसे ट्रैवल जो इन्फेक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन है जो इनएक्टिव फॉर्म में इन्वायरमेंट में भी रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहता है थ्रू रिजर्वर के थ्रू वो ट्रैवल करता है। और फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रिजर्वर से मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू ससेप्टिबल होस्ट तक वो पहुंचता है। तो सबसे पहला हमारा मोटिव होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजर्वर को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो रिजर्वर को कंट्रोल करने के लिए अगर रिजर्वर कोई भी हॉस्पिटल में इन्फेक्टेड पेशेंट हो तो उसको हम आइसोलेट करके रख सकते हैं, उन्हें सबसे अलग रख सकते हैं, उनका एक अलग वार्ड हो सकता है, उन्हें मतलब सबसे अलग करना और भी पेशेंट जो भी हैं उनसे अलग रखना, ताकि उनका जो इन्फेक्शन है दूसरे पेशेंटों को ना हो जाए। उनसे यूज्ड कोई भी सामान जैसे कि बेड, लाइनन वगैरह, ये सब जो है स्टरलाइज करने के बाद ही दूसरा कोई पर्सन यूज कर सकता है। उनको जो रिजर्वर है हमारे, उनके कांटेक्ट में हम उनके अटेंडर वगैरह को भी नहीं आने दे सकते, ताकि उनके कांटेक्ट में वो आएंगे, फिर उनके कांटेक्ट में आने के बाद वो बाहर जाएंगे, तो ऐसे करके वो जो हमारा इन्फेक्शन है उसको कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह तक फैला सकते हैं। तो अगर कोई भी जैसे कि नर्सेज है, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए अगर वो जा रही हैं तो उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि इन्फेक्टेड पर्सन के पास अगर आप जा रहे हो तो आप मास्क लगा के रखो, ताकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो इन्फेक्शन हमारे अंदर ना आ जाए। आप ग्लव्स पहन के रखो, फिर गाउन पहन के रख सकते हो। अपने आप को एक तरह से कैप पहन सकते हैं, अपने आप को एक तरह से पूरी तरह से कवर करके हमारा जो जितना भी पोर्टल ऑफ एंट्री है उनको हम कवर करके इन्फेक्शन को अपने अंदर आने से बचा सकते हैं। तो यही हमारा रिजर्वर का कंट्रोल हो सकता है। फिर दूसरी बात, आपने जो भी ग्लव्स यूज किया है, जो भी कैप यूज किया है या फिर मास्क यूज किया है, वो उस वार्ड या फिर उस रूम से, जिस रूम में इन्फेक्टेड पर्सन है, उस रूम से निकलने के बाद आप उन्हें हटा दो, अपने से अलग कर दो, उन्हें कचरे में डाल दो, या फिर उनको डिसइंफेक्ट गाउन वगैरह हैं तो उसको डिसइंफेक्शन के लिए डाल दो, ताकि आप वार्ड से निकलते ही उन्हें अलग कर दोगे। फिर उसमें जो भी जो हमारा इन्फेक्शन है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिक पैथोजन है, वो उसमें जो टच हुए हैं वो बाहर तक ना जा पाए, किसी और इंसान तक ना जा पाए। तो ऐसे करके कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारा ग्लव्स उतारने का भी एक तरीका होता है कि अगर हम ग्लव्स पहन के इन्फेक्टेड पर्सन के पास जा रहे हैं तो फिर हम ग्लव्स को इस तरीके से उतारेंगे कि हमारा जो ग्लव्स का जो ऊपरी सरफेस है, ऊपरी एरिया है, जो ये वाला एरिया जो है वो हमारे स्किन के टच में ना आ पाए। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर उस ग्लव्स का ये ऊपरी सरफेस हमारे किसी भी स्किन के टच में आ गया, फिर हमने उसी ग्लव्स के हाथ से अपने नोज़ को टच कर लिया, आइज़ को टच कर लिया, तो इससे जो इन्फेक्शन उस ग्लव्स में लगा हुआ है वो हमारे अंदर चला जाएगा, हम उससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो नर्सेज को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे करके जो है रिजर्वर को हम ट्रांसमिट करने से रोक सकते हैं। दूसरा, उनको आइसोलेट किया आपने, आइसोलेट तब तक उनको करना है कि जब तक कि उनके अंदर इन्फेक्शन जो है वो दूसरे तक फैलाने की उनमें क्षमता हो, तब तक उन्हें आइसोलेट करके रखा जा सकता है। ये क्षमता जो है हमारा वो पेशेंट के क्योर होने के बाद भी, उनके साइन एंड सिम्टम, उनके कॉम्प्लिकेशंस ये सारे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद भी उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो जो अपना इन्फेक्शन है दूसरे में फैला सके। तो इसी से यही है हमारा रिजर्वर को कंट्रोल करने का। तो रिजर्वर को कंट्रोल करना हमने देख लिया। फिर हमारा नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो हमने पढ़ा था मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। तो डायरेक्ट में हम देखते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कुछ भी आया, जैसे कि हमने इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाया, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के सामने हम बिना मास्क के चले गए, या इन्फेक्टेड पर्सन जो है हमारे सामने बिना मास्क के बोल रहे हैं, उसका कुछ ड्रॉपलेट हमारे पास चले आए, फिर उससे हम इन्फेक्टेड हो गए। या फिर हम कह सकते हैं कि
या फिर ये हो सकता है हमारा कि इनडायरेक्ट ड्रॉपलेट तो हमने बता दिया। दूसरा हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मीन्स की होता है कि कोई भी चीज़ हम जो यूज कर इन्फेक्टेड पर्सन कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं तो वो यूज करने के बाद अगर वो स्टरलाइज ना हो पाए तो उसके बाद दूसरा पेशेंट भी जो है वो भी उस लाइनेन, बेड लाइनेन, उस फर्नीचर्स वगैरह को यूज कर रहा है, तो इससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आते हैं। दूसरी बात कि अगर एक ही 2 बेड हो, एक पे इन्फेक्टेड पर्सन हो, दूसरा पे जो उनका कम्युनिकेबल, एक को कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, दूसरे को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, तो ऐसा होता है कि अगर दोनों साइड में पड़ रहे हैं और कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले खांस रहे हैं या फिर कहीं पे भी अपना थूक वगैरह रहे हैं, तो इस वजह से भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पर्सन हैं उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आता है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन को रोकना, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को रोकना, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? आइसोलेशन के थ्रू, कि कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पेशेंट को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पेशेंट से अलग रखेंगे। उनका सारा सामान, उनका बेड, लाइनेन, फर्नीचर्स वगैरह सब अलग रहेंगे और उनको जो भी नर्सेज ट्रीट कर रही हैं उनको पूरा ध्यान रखना होगा कि अगर आप कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो फिर आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पेशेंट को ट्रीट करने आप पूरी तरह से अपने आप को स्टरलाइज करके फिर आप उनके पास जा सकते हो। तो ऐसे हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। फिर हमारा आता है ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट को हम कैसे रोक सकते हैं? ससेप्टिबल होस्ट को रोकने के लिए सबसे अच्छा है इम्यूनाइजेशन। कि अगर जैसे कि कोविड आया था तो जिन लोगों को कोविड-19 नहीं हुआ था तो उनको सही टाइम पे अगर इम्यूनाइज कर दिया गया तो फिर उन्हें कोविड-19 नहीं हुआ। तो इम्यूनाइजेशन होता है या फिर उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, वो सही न्यूट्रिशन ले पा रहे हो जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, तो कोई भी एजेंट उन पे इफेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो रिजर्वर के कॉन्टैक्ट में आ भी जाते हैं तो उन पे अगर उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो तो इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे, या फिर उनको सही दवाइयाँ देना सही टाइम पे, ऐसे हम ससेप्टिबल होस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे उनमें होने वाले डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा था आज का टॉपिक कि संक्रामक रोगों से हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, उनको कैसे हम रोकेंगे, यही हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।